अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जनरल साइंस की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक जो है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने एक इजाफ़ा कर दिया है, पहले मैं सिर्फ लिखती थी BPS 5 टू BPS 15 जॉब्स के लिए, लेकिन आज से मैंने इसमें HST और SST का भी इजाफ़ा कर दिया है। HST हाई स्कूल टीचर, SST सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जो अपकमिंग जॉब्स है, ज़ाहिर सी बात उसमें आपका ये टॉपिक्स आते हैं। और सिर्फ आपको करना ये, इंशाल्लाह मैं जब 9-10 की बायोलॉजी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी तो उसमें भी ये टॉपिक्स आएंगे। उसमें फिर ये होगा कि थोड़ी बातें डिटेल में होंगी, लेकिन अभी बेसिक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। 600 वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, हर टॉपिक की आपको मिल जाएंगी। कोशिश यही है कि मैं रोज़ाना वीडियोस अपलोड करूं, लेक्चर्स अपलोड करूं, और रोज़ ही मैं अपलोड करती हूं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को पढ़ने से पहले क्योंकि इस प्रोसेस में लीफ का काम बड़ा होता है, तो हम सबसे पहले एक लीफ बना देंगे ना। ठीक है, ये मैंने एक लीफ बना दिया और यहाँ पे एक इसकी एक ये वीन होती है। ठीक है, और छोटे 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 जो इसमें ड्रॉप पॉइंट्स होते हैं, या हम इसको क्या कह लें, पोर्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो छोटी छोटी वीन्स भी होती हैं। ठीक है जी, ये इस तरीके से ना, और यहाँ पे एक इसकी डंडी होती है। अब सबसे पहले इनके हम नाम को देख लें। तो सबसे पहले अगर हम अगर माइक्रोस्कोपिक में नहीं देखते, हम ऐसे ही देखें, तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, ये जो जिसको हम ये बीच वाला जो डंडी होती है, इसको हम बोलेंगे जी मिड रिब। हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिड रिब। और ये जो डंडी होती है हम इसको बोलते हैं लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी वीन्स आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम वीन ही बोलते हैं, वीन या वीन्स हम कह लें। ठीक है, और उसके ऊपर जो फ्लैट पार्ट है, बिल्कुल जो सीधा पार्ट होता है इसका लीफ का, हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेमिना। इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना, मतलब कि फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है जी, अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो इसमें एक लेयर होती है जिसको हम अपर जो लेयर होती है, हम इसको लेयर ऑफ वैक्स बोलते हैं। सबसे पहले जो होती है इसको हम लेयर ऑफ वैक्स कहते हैं, लेयर को ना। इसको मैं बारी बारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा इस लीफ के अंदर जो एक और बात होती है वो होती है जी ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको ये जो अपने लीफ है, लीफ का कलर ग्रीन होता है, तो इसमें जो है एक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं आपको बारी बारी बताती हूँ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद ये जो मैंने आपको डॉट्स बताए छोटे छोटे, इसको हम बोलते हैं जी पोर्स। पोर्स, लीफ पोर्स बोलते हैं। और अगर हम इसको उसमें देखें, हम बायोलॉजिकल टर्म में देखें, तो हम कहते हैं स्टोमेटा। ये सेल्स हैं। ठीक है, स्टोमेटा। ठीक है जी, ये स्टोमेटा हो गया। और उसके अलावा इसमें और क्या पॉइंट्स जो है, आई गेस ये जो है ये बेसिक इसके पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बारी बारी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जो लीफ है वो ग्रीन होता है, ग्रीन पार्ट है। और ज़्यादातर जो लीफ होते हैं वो थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। जो अपर लेयर है लीफ की, उसको हम लेयर ऑफ वैक्स कहते हैं, यानी इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है। और इसका काम क्या होता है, ये क्या है, वाटर प्रूफ होती है। ये क्या होती है, वाटर प्रूफ होती है। और इसका काम ये होता है कि ये अवॉइड करवाती है, प्रिवेंट करवाती है कि जो लीफ से पानी जो है वो ज़्यादा बाहर ना निकले, यानी एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ना हो। ठीक है, ये इसका काम होता है। और उसके अलावा अगर हम लीफ के स्किन के अंदर जो है, अगर उसमें मुआयना करें, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है। क्या होती है,
क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, यानी एक किस्म के सेल्स होते हैं, सेल के अंदर फिर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या चीज़ होती है? क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा प्लांट का वो पार्ट ग्रीन होगा, यानी प्लांट का ग्रीन पार्ट जो है वो उसमें समझ लें कि क्लोरोफिल मौजूद है। और जहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ये ग्रीन पिगमेंट है और आगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। उसके अलावा ये जो ट्यूब की मैंने बात की थी, ये जो ट्यूब मैंने लिखा है, ये ट्यूब जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और फूड को आउट ऑफ फूड इन एंड आउट ऑफ द लीफ। यानी जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस जो हो रहा होता है अमल वो लीफ में हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है प्लांट अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जब वो प्लांट जो है लीफ में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है ट्यूब्स के ज़रिए जो है वो फूड जो है प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा हम बात करते हैं लीफ पोर्स की ना। लीफ पोर्स जो हैं ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। अब कौन सी गैसेस इसमें यूज़ होती हैं? इसमें जी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है एंड ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है। ये दो गैसेस जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के अमल में काम आ रही होती हैं। और ठीक है, बेसिक ये इसका ये आपको चीज़ें समझ और जहन में बिठा लें। अब हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जाहिर सी बात है उनको फूड की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए या सरवाइव होने के लिए। जो प्लांट है हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या होता है कि ये फूड प्रोवाइड करते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स को। जैसे अगर हम सब्जियां खा रहे हैं तो सब्जियां में तो प्लांट्स हैं तो हमें वो सब्जियां मिल रही हैं, बकरियों को चारा मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो प्लांट हैं वो भी प्रोड्यूसर्स हैं। और उसके अलावा प्लांट जो है वो अपना खुद फूड जो है वो खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो है जो उसके लिए जो मटेरियल्स की नीड होती है वो मटेरियल कौन से हैं? वो जी हवा में मौजूद होते हैं और ज़मीन में होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट में होता है, प्लांट सेल्स में होता है, और जहाँ क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है वहाँ पे होता है। यानी क्लोरोप्लास्ट में फिर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या कर रहा होता है कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट जो सूरज की रोशनी है उसको एब्जॉर्व करता है। क्लोरोफिल का काम ही यही है कि जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्व करता है और फिर उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है उसको। ठीक है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे एक जो है बना देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए ना। ठीक है, ये मैंने एक और जो है लीफ बना दिया। अब इसमें देखें कि ये एक सूरज की रोशनी है। ठीक है, ये सनलाइट है और ये आकर इस पर पड़ेगी, और ये सनलाइट या लाइट एनर्जी जो है वो आकर जहाँ पे क्लोरोफिल होगा ये वहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, और नीचे से जो वाटर है ये आकर ये भी इसमें आएगा। सही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ये भी इसमें आएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जब ये तीन चीज़ें आपस में मिलेंगी यानी सनलाइट, ठीक है जी, सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है, ये तीनों जब चीज़ें मिलेंगी तो दो चीज़ें बनेंगी। एक तो ये ऑक्सीजन बाहर निकालेगा और जो ग्लूकोज है यानी C6H12O6 जो है वो यहाँ पे ही बनेगा। ठीक है, ये याद रख लें। इसका एक आपने एक और चीज़ आप जहन में रख लें, इसकी एक जो है ना केमिकल इक्वेशन बनती है वो आप याद रख लें, फिर आपको चीज़ें याद रह जाएंगी ना। तो ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लस वाटर है यानी H2O, ये मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ, ये रिएक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ना, ये सनलाइट हो गया।
अब ये जब रिएक्ट करेंगी तो ये रिएक्टेंट्स है ना, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये इंशाल्लाह जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो उसमें ये चीज़ें क्लियर करूंगी। और जो जो प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? प्रोडक्ट दो बनेगी। एक बनेगी जी ग्लूकोज यानी C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन जो है वो बनेगी। सही है जी। तो ये इसकी एक केमिकल इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है। अच्छा, ग्लूकोज जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए ना, ये इनका फूड है। और ये फिर कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को स्टार्च में, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं जितनी उनको नीड होती है, फिर वो उतना जो है अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपने जहन में रखनी है। लीफ के स्ट्रक्चर को आपने जहन में रखना है, आपको याद होना चाहिए कि इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, बहुत कम आप कमेंट कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे बताएं क्या देखना चाह रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में कवर करूँ, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊँ। तो प्लीज़ मुझे साइंस से रिलेटेड भी बताइएगा कि इस तरीके के टॉपिक में कंटिन्यू करूँ ना करूँ, प्लीज़ मैं ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।